हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम एनिमेशन की बात करेंगे कि सीएसएस में एनिमेशन का कैसे यूज करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी तक जो भी हम लोगों ने अपने वेब पेज में काम किया है वो स्टैटिक काम था। ठीक है, जैसे हम कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एक लेआउट बना रहे थे तो वो चेंज नहीं हो रहा था, वो एक स्टैटिक नेचर का एलिमेंट था। लेकिन जो आज हम सीखने वाले हैं, तो आज से हम क्या करेंगे, एनिमेटिंग एलिमेंट्स को ऐड कर पाएंगे और कैसे अपने नॉर्मल से एक बटन को कैसे हम डायनेमिक बना सकते हैं, कैसे उसे एनिमेटिंग बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं एनिमेशन का। तो एनिमेशन क्या होता है, जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे होंगे कि सीएसएस एनिमेशन एक टेक्निक है जिसके यूज से हम अपने एलिमेंट के बिहेवियर और अपीयरेंस को चेंज करते हैं वेब पेज में। ठीक उसी प्रकार एनिमेशन हमारा काम करता है, उससे हम एलिमेंट का जो अपीयरेंस है, जैसे पे होवर करें तो वो अलग दिखे, वो मतलब एक्टिव हो तो अलग दिखे, मतलब हम उसके क्या करते हैं, अपीयरेंस को चेंज करते हैं और उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम देख पाएँ तो एक नीचे देखो, यहाँ पे एक बटन है। तो बटन पे जैसे ही माउस का कर्सर जा रहा है, होवर कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उसमें देखो एक चेंज आ रहा है। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे एक सबमिट बटन है, उस पर हम क्लिक करते हैं। अगर देखो नॉर्मल सबमिट बटन है, लेकिन जैसे ही उस पर हम क्लिक करते हैं वो क्या करता है, एक एनिमेशन शो करता है वहाँ पे, एक टिक लग रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमारा वेब पेज होता है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है एनिमेशन के यूज से। उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरे वीडियो में आप की फ्रेम का नाम सुनेंगे। तो आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि फ्रेम क्या होता है, कि बाद में आपको इससे कोई दिक्कत ना हो कि ये क्या है, की फ्रेम क्या होता है। तो देखो, जैसे कि एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन हमारा तो जैसा कि हम बात कर पाएँ कि जो उसके जो अपीयरेंस होती है वो चेंज होता है। ठीक है, लेकिन वो जो अपीयरेंस चेंज होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर वो शुरू में जो अगर 0% पे देखें तो उसका जो ओरिजिनल अपीयरेंस है वो रहेगा। लेकिन वो 100% होता है तो उसका क्या होता है, वो एनिमेटिंग अपीयरेंस हो जाता है। जो हम डिफाइन करते हैं एनिमेशन में, वो अपीयरेंस हो जाता है उसका। तो उसके बीच का 0 to 100% के बीच में कब क्या होना है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एनिमेशन में हर एक पॉइंट, मतलब जो छोटा छोटा जो पॉइंट उसका होता है उसमें क्या हो, अगर मतलब 10% पे ये हो जाए, पहले ये था अब ये हो जाए, इसी को हम की फ्रेम्स कहते हैं। कि हर एक जो उसकी पॉइंट होती है एनिमेशन की, उस पे उसमें क्या इफेक्ट, क्या चेंजेज आना है, वो हम डिफाइन करते हैं किससे, की फ्रेम के यूज से। तो एनिमेशन और की फ्रेम को हम लोगों ने थ्योरेटिकल भाषा में अच्छी तरह से समझ लिया है। अब चलते हैं अपने वीएस कोड की ओर और समझते हैं एनिमेशन को। तो हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पे एक फाइल बना लिया हम लोगों ने, टाइटल को कर लिया सेट एनिमेशन का खेल, और यहाँ पे प्रीव्यू को कर दिया है एक्टिवेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एनिमेशन का खेल देखने के लिए हम कोई भी एक क्लास ले लेते हैं। जैसे हमने नेम क्लास लिया है, इसमें एक नेम दे देते हैं कुछ भी, जैसे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड कर लिया है। और यहाँ पे हम इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे तो स्टाइल का टैग ऊपर एक्टिवेट करेंगे। इसमें हम टारगेट करते हैं डॉट नेम को और बेसिक स्टाइलिंग देंगे। ठीक है, जैसे अगर इसका फॉन्ट साइज को हम बढ़ा लेते हैं, अपना फॉन्ट साइज हम कुछ भी कर लेते हैं, जैसे 2M कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट फॉन्ट वेट हम कर लेते हैं बोल्डर। ये बेसिक स्टाइलिंग है जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम एक्वा कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारा हो गया है एक्वा। तो अभी इतना करने के बाद हम क्या कर लेंगे, और इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट भी कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन हमारा है सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन हमारा सेंटर हो गया है। तो ये तो बेसिक स्टाइलिंग है जो अभी तक हम लोगों ने किया था, और पिछले वीडियो में भी हम लोग इतना ही कर पाते थे। इसमें अगर कोई भी प्रकार का इसमें एनिमेशन नहीं कर पाते थे, इसको मूवमेंट नहीं करा पाते थे। तो अब हम क्या करेंगे, अब एनिमेशन को चालू करने के लिए, एनिमेशन को देखने के लिए, एनिमेशन को आप यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो कीवर्ड यूज करना होगा वो करना होगा एनिमेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने एनिमेशन कीवर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, एनिमेशन नेम। तो सबसे पहले हम एनिमेशन का नेम को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ माई एनिमेशन दे देते हैं नेम में। ठीक है, माई एनिमेशन हो गया नेम। उसके बाद जो अगला है वो होता है ड्यूरेशन। ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन का मतलब कि जो हमारा एनिमेशन चलेगा उसका टाइम पीरियड क्या होगी, 5 सेकंड तक उस चले, 10 सेकंड तक चले, मतलब उसका कि लेंथ को हम इससे डिसाइड करते हैं ड्यूरेशन से।
तो हम यहाँ पे 5 सेकंड का दे देते हैं, हमारी जो एनिमेशन होगी 5 सेकंड से होगी, ठीक है। उसके बाद अगला जो है आप सेट कर सकते हो यहाँ पे एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले क्या होता है कि मतलब हमारी जो एनिमेशन स्टार्ट हो उससे पहले कितना देर ये रुके, ठीक है। जैसे कि कोई हमारे वेब पेज में आता है तो वो आते के साथ ही वो एनिमेशन उसको दिखे या फिर कुछ देर बाद दिखे, वो हम डिले से डिसाइड करते हैं। तो एनिमेशन डिले यहाँ पे होता है। तो अभी तक मतलब इतना ही करके आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आगे के प्रॉपर्टी बाद में बात करेंगे, तो पहले इसने पे ही हम लोग एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एक्टिवेट करने के लिए हम की फ्रेम का यूज करते हैं, @की फ्रेम, ठीक है। की फ्रेम्स हो गया हमारा। इसमें हम अपना नाम यहाँ पे देते हैं कि हमारी क्या नाम है, तो यहाँ पे एनिमेशन का नेम है माई एनिमेशन, ठीक है, माई एनिमेशन। अब इसमें हम फ्रॉम और टू लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम मतलब पहले से क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसको करना है, ठीक है। जैसे कि फ्रॉम अगर हम करते हैं, अगर सपोज करो कि ये जो हमारी टेक्स्ट है इसको हम चाहते हैं कि नीचे से ऊपर आए, ठीक है, ये नीचे से ऊपर आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि मार्जिन टॉप, यानी टॉप से हम मार्जिन देंगे इसको 500 पिक्सल। अगर शुरू देखो यहाँ पे अगर हम जैसे ही मार्जिन टॉप 500 पिक्सल दिए तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये 500 पिक्सल नीचे से ऊपर गया, ठीक है। फिर से अगर हम करके देखते हैं तो यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर ये जा रहा है। ये तो टेक्स्ट में देख रहे हो कि एक एनिमेशन आ रहा है कि यहाँ पे नीचे से ये ऊपर जा रहा है। तो ये इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो हम डिसाइड कर रहे हैं 5 सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद एक चीज़ और डिसाइड कर सकते हैं इसमें कि देखो, ये तो हम फ्रॉम डिसाइड किए कि फ्रॉम हमारे 500 पिक्सल से जाए, और कहाँ तक जाए वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम सपोज करो कि यहाँ पे 2 हम लिख लेते हैं, ठीक है। 2 में हम लिख देते हैं मार्जिन टॉप हमारी हो जाए कितने पे चल जाए, ये सपोज करो कि 50 पिक्सल पे आए, ठीक है। 50 पिक्सल पे जाकर रुक जाए। तो यहाँ पे देखो 50 पिक्सल पे जाकर रुक जाएगा। और उसके बाद इसकी बैकग्राउंड कलर भी हमारी चेंज हो जाए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी हमारी क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो ये देखो इसमें, ये देख रहे हो यहाँ पे नीचे से कौन सा कलर था, एक हुआ, लेकिन ऊपर जा रहा है तो कैसे हो जा रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको फिर से अगर इसकी टाइमिंग बढ़ा सकें, जैसे कि कितने बार हो ये, तो वो बढ़ाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, इटरेशन का यूज करना पड़ता है, एनिमेशन इटरेशन काउंट। अगर इसको हम 1 2 जैसे अगर 2 देते हैं तो ये 2 बार होगा, देखो ये फर्स्ट टाइम हुआ, और फर्स्ट टाइम होने के बाद फिर से एक बार होगा। अब ये होकर ये रुक जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इटरेशन में 2 दे दिया है। तो यहाँ पे अगर इसको हम चाहते हैं कि कंटिन्यू ऐसा होते रहे तो इन्फिनाइट का यूज करेंगे। हम इन्फिनाइट करेंगे तो ये लगातार चलते रहेगा। और ड्यूरेशन को अगर कम कर देते हैं 2 सेकंड, तो ये फास्ट हो जाएगी इसकी स्पीड। यहाँ देखो ये रेगुलर होते रहेगा जब तक, कब तक होगा ये, क्योंकि ये इन्फिनाइट है तो ये होते रहेगा जब तक हम इसे चेंज ना कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इटरेशन काउंट भी हम प्रॉपर्टी समझ लिए। इटरेशन मतलब क्या होता है कि कितनी बार हमारा एनिमेशन रन करेगा, उसको हम डिफाइन करते हैं इटरेशन से। ड्यूरेशन की मतलब हमारी एनिमेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। और इन एनिमेशन डिले का हम जान गए कि एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले कितना देर रुकना है, वो हम एनिमेशन डिले का यूज करते हैं। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे एनिमेशन डिले का हम यूज करके आपको दिखा रहे हैं कि एनिमेशन डिले हम कर लेते हैं, सपोज करो 10 सेकेंड। तो ये क्या होगा कि 10 सेकंड के बाद अब ये एनिमेशन इसका स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 10 सेकंड है तो 10 सेकंड के बाद इसका एनिमेशन हमारा स्टार्ट होगा। तो ये सब चीज़ जो डिले है वो हम एनिमेशन डिले का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे 10 सेकंड हुआ, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, अब ये रेगुलर होते रहेगा। तो एनिमेशन डिले का यूज हम समझ गए, इटरेशन काउंट का यूज समझ गए। अब जो अगला आता है हमारा प्रॉपर्टी वो होता है डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हम इसको 2 करते हैं, ठीक है, इसको 2 कर लो पहले। और देखो ये फर्स्ट टाइम हुआ और ये सेकंड टाइम हुआ, और फिर देखो ये वापस से अपने पोजीशन पे चला गया। तो ये कैसे, इसकी जो मूवमेंट क्या होगी वो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो एनिमेशन डायरेक्शन से कंट्रोल करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन पे चले जाते हैं। इसमें इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, अल्टरनेट, अल्टरनेट रिवर्स, नॉर्मल, रिवर्स। तो नॉर्मल तो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है, करो या ना करो कोई बात, मतलब वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इटरेशन को इन्फिनाइट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इन्फिनाइट हम कर दें इटरेशन को। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्शन को सबसे पहला हम वैल्यू देते हैं डायरेक्शन में।
तो सबसे पहला वैल्यू क्या होता है हमारा, नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट होता है, उसके अलावा रिवर्स होता है। तो हम रिवर्स क्या करेंगे, तो देखो अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, पहले क्या हो रहा था, ये नीचे से ऊपर जा रहा था। यहाँ पे अगर इसको कमेंट करें तो देखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारा टॉप टू बॉटम आ रहा है। पहले ये बॉटम टू टॉप जा रहा था, टॉप टू बॉटम, तो रिवर्स मतलब उल्टा होता है। ठीक है, एक और होता है अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट हमारा एक होता है। तो अल्टरनेट में ऊपर देखो पहले क्या हो रहा था, अल्टरनेट से पहले देखो तुम, तब समझ में आएगा तुमको। देखो ये क्या हो रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था, फिर नीचे से स्टार्ट हो रहा था, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन हम जैसे ही अल्टरनेट करते हैं तो ये क्या होगा कि मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। देखो ये देखो, ये मूवमेंट देख रहे हो, ये नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। तो ये हमारा डायरेक्शन किससे हो रहा है, अल्टरनेट से। और एक और होता है अल्टरनेट रिवर्स भी होता है। तो अल्टरनेट रिवर्स में क्या होगा, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसे ही इसकी मूवमेंट होते रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एनिमेशन डायरेक्शन हो गया। इसके बाद हम जो अगला चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइमिंग फंक्शन, कि इसकी टाइमिंग फंक्शन क्या होती है, कि जो इसकी स्पीड होगी वो हम क्या कैसे डिसाइड करते हैं, टाइमिंग फंक्शन के यूज़ से। जैसे देखो एनिमेशन हमारी टाइमिंग फंक्शन है, तो टाइमिंग फंक्शन की भी बहुत वैल्यू होती है। जैसे इसमें हम क्यूबिक बेजियर का यूज करते हैं, उसका क्या मतलब होता है क्यूबिक बेजियर का वो भी बताऊंगा। तो उससे पहले हम और भी टाइमिंग फंक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे लीनियर होता है हमारा, ईज इन होता है, ईज आउट होता है। तो हमारा जो ईज होता है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, यानी कि जो नॉर्मल आप देख रहे हैं वो ईज ही हो रहा है। ईज में क्या होता है हमारा, पहले स्लो होता है, देखो यहाँ पे स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, फिर स्लो हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ईज इन। उसके बाद जो एक होता है लीनियर, लीनियर अगर हम कर देते हैं तो ये क्या होगा, इसकी स्पीड थ्रू आउट हमारी सेम रहेगी। देखो इसकी स्पीड क्या है, पूरे एनिमेशन में इसकी स्पीड हमारी सेम होती है, तो इसी को हम लीनियर कहते हैं। उसके बाद एक होता है ईज इन। ठीक है, ईज इन होता है, ईज इन में हमारा क्या होता है, तो इसमें स्टार्ट जो होता है वो स्लो होता है। ईज इन में हमारा स्टार्ट होता है जो स्लो होता है, और ईज आउट जो होता है हमारा, उसमें जो एंड होता है वो स्लो होता है। तो ये सब देखो देखो, ये सब हीट एंड ट्रायल चीज़ है। आप जितना खुद से आप ट्राई करोगे कि हर प्रॉपर्टी पे, हर वैल्यू पे हमारा एलिमेंट की क्या बिहेवियर है, तो वो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। ऐसे आप देख कर उतना क्लियर नहीं होगा। ये सब चीज़ है, आप इससे खेलिए। एनिमेशन का मतलब ही होता है खेलना। तो आप इसको जितना हो सके आप खुद से ट्राई करो, उसके अलग अलग प्रॉपर्टी डालो, अलग अलग वैल्यू डालो, और देखो कि क्या बिहेवियर अलग अलग प्रॉपर्टी पे ये दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारी टाइमिंग फंक्शन में और क्या होती है, इज इन आउट भी होती है एक फंक्शन हमारी। जैसे कि अगर यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं और इज इन देते हैं, ठीक है, इज इन आउट, तो इसमें क्या होती है इज इन आउट में, कि स्लो स्टार्ट होती है और स्लो एंड होती है। जो बीच का टाइम होता है उसमें क्या होता है हमारा, फास्ट होता है। देखो यहाँ पे फास्ट हुआ, फिर स्लो, फिर फास्ट, फिर स्लो। तो ये हमारा इज इन आउट का होता है। और एक क्यूबिक बेजियर होता है। क्यूबिक बेजियर क्या होता है, कि ये सब है हमारी प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। जो लीनियर होता है, इज इन होता है, इज आउट होता है, ये सब हमारी प्री डिफाइंड होती है। तो इसी के लिए एक मतलब कस्टमाइजेबल हमें मिला है, इसकी जो टाइमिंग फंक्शन होती है उसमें एक कस्टमाइजेबल अप्रोच है हमारा क्यूबिक बेजियर का। इसमें हम इसका यूज करके कस्टम वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, क्यूबिक बेजियर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे 0 से 1 का बीच में इसमें वैल्यू डालना होता है, और इसमें हम 4 वैल्यू डालते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर देखो हम इसमें 0 से 1 के बीच में डालना है तो 0.1, उसके बाद हम एक 0.7, कुछ भी आप डाल सकते हो, 0.7 डालो, आप 1 डाल सकते हो 1.0 तक, उसके बाद 0.1 डाल दो। तो हम बिजियर फंक्शन से क्या करते हैं, तो कस्टमाइजेबल टाइमिंग फंक्शन हम इससे क्रिएट करते हैं कि कौन से इंस्टेंस पे हमारी जो एलिमेंट्स की स्पीड होगी वो क्या होगी, वो हम अपने अकॉर्डिंगली सेट करते हैं क्यूबिक बिजियर फंक्शन में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लीनियर ही रहने देते हैं अभी फिलहाल। उसके बाद टाइमिंग फंक्शन के बाद हमारा क्या होता है, तो एक फिल मोड होता है। ठीक है, एनिमेशन फिल मोड होता है एक। एनिमेशन फिल मोड में क्या होता है, कि जो हमारी एनिमेशन होती है, जैसे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इटरेशन को क्या कर लेते हैं, 1 2 कर लेते हैं। चलो देखो, ये एक बार हुआ इसका एनिमेशन 1 हुआ और 2, और उसके बाद देखो होने के बाद इसकी पोजीशन क्या थी, मतलब ये फिर से वापस से जैसे शुरू में था वहाँ चल जाएगा, या फिर जहाँ पे लास्ट में रुका वहाँ रहे। इसकी मतलब एनिमेशन के ख़त्म होने के बाद और ख़त्म शुरू होने से पहले उसकी क्या पोजीशन होगी, वो हम डिफाइन करते हैं फिल मोड से।
ठीक है, कि जैसे एनिमेशन शुरू होता है उससे पहले वो उसकी क्या हमारा पोजीशन होगा, एनिमेशन हमारा ख़त्म होगा उसके बाद क्या पोजीशन होगा, वो हम किससे करते हैं, वो करते हैं हम फिल मोड से। ठीक है, जैसे कि एक बार यहाँ पे हम देखते हैं हमारा अभी क्या हो रहा है, वो वापस से अपने पोजीशन पे चल जा रहा है। तो इस वैल्यू को ये क्या होता है, नन वैल्यू होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है हमारा जो अभी था। और एक और होता है फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड क्या होता है, तो ये देखो फॉरवर्ड होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक बार हुआ और इसकी जो लास्ट थे, ठीक है, मतलब जो एनिमेशन के लास्ट की फ्रेम पे जाकर ये रुक जा रहा है, इसी को हम फॉरवर्ड कहते हैं। सपोज करो कि यहाँ से हम 2 बार चलाते हैं, फिर से हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो 1 टाइम हुआ, और ये जब सेकेंड टाइम जाएगा, जब एनिमेशन जहाँ पे रुक रहा है वो वहीं पे उसकी पोजीशनिंग रह जा रही है, मतलब कि जैसे ही हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है वहीं पे स्टक हो जा रहा है। ऐसा नहीं है, अगर पहले कैसे हो रहा था, पहले अगर हम फिल्म मोड करने से पहले क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ और ये क्या हो जा रहा था, अपने पोजीशन पे चला जा रहा था, ऊपर चला जा रहा था, जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी नन थी, तो ये ऊपर चला जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि हमारा देखो यहाँ पे फॉरवर्ड को हटाते हैं। अब देखो फॉरवर्ड को हमने हटाया, अब क्या हो जाएगा कि ये जहाँ पे इसकी एनिमेशन ख़त्म होगा वो वहाँ पे रुक जाएगा। देखो यहाँ पे ये रुक जा रहा है हमारा। तो ये होता है फिल मोड। फिल मोड में बहुत सारे वैल्यू होते हैं, जैसे फॉरवर्ड होते हैं, बैकवर्ड्स होते हैं, बोथ होते हैं। बैकवर्ड में क्या होगा कि जहाँ पे ये शुरू हुआ था वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये होती है हमारी बैकवर्ड्स। तो ये था हमारा फिल मोड। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड्स कर लिए यहाँ पे। उसके बाद हमारा लगभग लगभग देखो सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई एनिमेशन के। एनिमेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डिले पढ़ा। सबसे पहले शुरू से एक बार रिवीजन करा देते हैं आपका। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक एनिमेशन नेम हमारा हुआ। एक एनिमेशन नेम हम अपना कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हो यहाँ पर। उसके बाद हम ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन सेट किए कि हमारी एनिमेशन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, कितने सेकंड तक हमारी एनिमेशन चलेगी। उसके बाद इटरेशन काउंट हम दिए कि कितनी बार चलेगी। उसके बाद डिले, यानी कि शुरू होने से पहले कितना देर ये रुकेगा एनिमेशन हमारा। उसके बाद इसकी डायरेक्शन को सेट किया। उसके बाद हमने टाइमिंग फंक्शन यानी कि उसके स्पीड को सेट किया यहाँ पर। और फिर उसकी जो मतलब एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी या एनिमेशन शुरू से होने से पहले जो एलिमेंट की हमारी पोजीशन है वो कहाँ रहेगी, वो हम लोगों ने एनिमेशन फिल मोड से सेट किया। ठीक है, तो अब ये एनिमेशन की हमारी लगभग सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। अब हमें क्या पढ़ना है, एक शॉर्ट हैंड होता है एनिमेशन का, कि आप इतना जो लिखें यहाँ से, देखो यहाँ से हम लोगों ने इतना जो वैल्यू अलग अलग लिखा, इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, उसी को हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो शॉर्ट हैंड कैसे लिखाता है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड लिखने के लिए एनिमेशन, सबसे पहले एनिमेशन हम लिखेंगे, सिर्फ नॉर्मल एनिमेशन हम यूज करेंगे इसमें। और जो सबसे पहला वैल्यू होता है इसमें वो होता है हमारी नेम। तो सबसे पहले हम इसमें नेम अपना सेट करते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन सेट करते हैं। उसके बाद हम टाइमिंग फंक्शन, उसके बाद डिले, उसके बाद इटरेशन, उसके बाद हम लास्ट डायरेक्शन सेट करते हैं। एक बार मैं आपको ऐसे नॉर्मल लिख देता हूँ कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं नेम। नेम के बाद लिखते हैं ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन हमारा होता है उसके बाद नेम के बाद। उसके बाद होती है टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन हमारी हो गई। टाइमिंग फंक्शन यहाँ पे स्पेस ना देकर ऐसे ही लिख देता हूँ, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, टाइमिंग फंक्शन हो गया। उसके बाद जो अगला होता है डिले। उसके बाद इटरेशन काउंट। ठीक है, इटरेशन। और एट द एंड हमारी होती है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक लाइन में ही हम जो इतने लंबा जो एनिमेशन का कोड लिखे हैं वो हम एक लाइन में भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो ये विजुअल है अब। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नेम, अगर जो इतना हम लिखे हैं वो सेम चीज़ हम एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं, और उसी को हम करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारी एनिमेशन का नेम क्या था, माई एनिमेशन था। ठीक है, एनिमेशन, माई एनिमेशन हमारा नेम था। उसके बाद ड्यूरेशन कितना है, तो 2 सेकेंड का ड्यूरेशन है हमारा। उसके बाद जो इटरेशन काउंट है वो कितना है, 2। तो यहाँ पे लेकिन हमें क्या देना होता है, टाइमिंग फंक्शन देना होता है। तो हम टाइमिंग फंक्शन क्या कर लेंगे, यहाँ पे लीनियर। लीनियर हमने टाइमिंग फंक्शन कर लिया। उसके बाद डिले, डिले हमारा नहीं है तो डिले हम 0 सेकेंड भी दे सकते हैं। ठीक है, 0 सेकेंड। उसके बाद डिले के बाद इटरेशन हमारा है, इटरेशन हमें चाहिए 2 टाइम्स। ठीक है, उस या फिर इन्फिनाइट कर लेते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट ही कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं इसको। इन्फिनाइट हो गया हमारा इटरेशन। उसके बाद डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन हमारा
अल्टरनेट रहने देते हैं, ठीक है, अल्टरनेट। तो अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम कमेंट कर लेते हैं, इतने जो कोड हम लोगों ने लिखा है, इतना लंबा चौड़ा कोड, तो इसको कमेंट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन में एनिमेशन को डिफाइन कर दिया कि जो हमारी एनिमेशन नेम है माई एनिमेशन, उसकी टाइम पीरियड को सेट किया है, यहाँ पे उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन, उसकी इटरेशन, सब कुछ हम लोगों ने एक लाइन में सेट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एनिमेशन वर्क कर रहा है हमारा, और इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज किया है हम लोगों ने। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बहुत ही आसान होता है, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम रियल प्रोजेक्ट्स करेंगे, वहाँ पे हम एनिमेशन को एक लाइन में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा काम होता है, तो जल्दी जल्दी हम करने के लिए हम एक लाइन में शॉर्ट हैंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम एनिमेशन की सारी प्रॉपर्टी देख चुके हैं। अब हम की फ्रेम्स में एक और आपको मेथड बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक फ्रॉम है और टू है, यानी कि कैसे से कैसे करना है आपको, ये आपको फ्रॉम टू में डिसाइड करते हैं। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है इसमें जिसके यूज से आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम अब परसेंटेज पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी देखो जो एनिमेशन होगी, तो वो एक एनिमेशन मतलब शुरू होता है तो 0% पे शुरू होता है और ख़त्म होता है तो 100%, तो उसके बीच का जो पोजीशन है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो हम ऐसे कर लेंगे कि 0% पे हमारा जो 0% पे रहेगा, तो हमारी कलर क्या हो, बैकग्राउंड कलर हमारी हो बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाए। उसके बाद और क्या हो, 0% पे हमारी मार्जिन टॉप हम सेट कर लेते हैं, कितना, 500 पिक्सल, ठीक है, 500 पिक्सल हम लोग कर लेते हैं नीचे से। तो 0% पे इतना रहेगा हमारा। उसके बाद हम सेम कर लेते हैं ऐसे, तीन चार चार हम दे देते हैं, 0% हो गया। उसके बाद हम सेट कर लेते हैं 25%, यानी 25% हो तो हमारा कैसा हो, ऑरेंज हो जाए, ऑरेंज हो जाए हमारी। मार्जिन टॉप से कितनी रहे, वो रहे हमारी कितना, 400 पिक्सल, ठीक है, 400 पिक्सल। या फिर हम मार्जिन डिसाइड भी नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मार्जिन हम हटा ही लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ही चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो इसको हटा लेते हैं, उसके बाद इसका भी हटा लेते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो जाए, और यहाँ पे हमारा हो जाए पिंक, ठीक है, पिंक। तो अब देखो ये क्या हुआ, अलग अलग ये जो इंस्टेंस है उस पे इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम फुसिया कर लेते हैं तो ज़्यादा डार्क अप्रोच होगा, तो ये करते हैं। हाँ देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जब 100% हो रहा है तो ये हमारा इसका कलर से, अच्छा ये नहीं सेट किया हम लोगों ने, 1 सेकेंड, 100%, इसको करते हैं 50%। अब देखो ये 100% पे क्या हो जा रहा है, पिंक हो जा रहा है, 50% पे बिल्कुल सेंटर में ग्रीन हो जा रहा है, और 25% पे ऑरेंज। और जो जब स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है मार्जिन टॉप 500 पिक्सल, यानी कि नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना कि ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये इसको हम लोगों ने नीचे से स्टार्ट किया। तो हम ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पीरियड पे इसकी जो एनिमेशन है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं की फ्रेम्स के यूज करके, जो कि की फ्रेम्स का काम भी यही था हमारा, कि अलग अलग इंस्टेंस पे जो एनिमेशन के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उस पे हम जो प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, वो की फ्रेम्स के यूज के बगैर हम नहीं कर पाएंगे, उसका यूज करना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग एनिमेशन का सारा समझ लिया है, एनिमेशन की प्रॉपर्टीज देख ली हैं, की फ्रेम्स की प्रॉपर्टीज देखी हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है और ट्रांजिशंस।